हे वेलकम गाइज, दिस इज़ द अनदर वीडियो ऑफ वॉइस। तो अब तक हमने पढ़ लिया था कि वॉइस की जो चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल थी वो हमने देखी थी। अब हम देखते हैं वॉइस की चेंज ऑफ वर्ब का जो हमारा नियम था वो देखते हैं। चेंज ऑफ वर्ब को अपन हिंदी में बोलते हैं क्रिया का परिवर्तन। अब जो हमारी चेंज ऑफ वर्ब की जो टेबल है वो देखो किस तरह बनाई जाती है। एक्टिव और इधर हो जाएगा हमारा पैसिव। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हमको टेंस के जितने भी हमारे टेंस होते हैं, जो टेंस जो है पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं, वो हम किस तरह चेंज करेंगे। देखो सबसे पहला टेंस आता है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। उसमें हमको देखने को मिलेगी एम बी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, जिसको हम चेंज करेंगे इज आर एम। फिर हम डज ऑब्लिक डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव डज ऑब्लिक डू प्लस एम बी फर्स्ट, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इज आर एम। अब आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारी एच बी आती है, एच बी एम भी आती है इज आर एम प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी, और चेंज करेंगे तो इसको किस में हो जाएगा इज आर एम प्लस विंग। अब आ जाते हैं अपन हैज ऑब्लिक है प्रेजेंट परफेक्ट पे, हैज है प्लस एम बी थर्ड, और हैज है प्लस एम बी थर्ड को हम चेंज करते हैं हैज़ बीन हैव बीन, हैज़ बीन हैव बीन। अब हम अगला हमारा टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो हम चेंज भी नहीं करेंगे। हम सीधा आ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, जिसमें एच बी तो आती नहीं है, एम बी आती है सेकेंड फॉर्म, और एम बी की सेकेंड फॉर्म चेंज की जाती है वाज ऑब्लिक वर। फिर पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जो एच पी एम बी आती है वो आती है डिड प्लस एम बी फर्स्ट, और जिसको हम चेंज करते हैं वाज ऑब्लिक वर में, वाज ऑब्लिक वर में। पास्ट कंटिन्यूअस में हमारी एच बी एम बी आती है वाज ऑब्लिक वर प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी, और हम इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा वाज ऑब्लिक वर प्लस विंग में। आगे हमारा टेंस आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमारी एच पी एम बी आती है हैड प्लस एम बी थर्ड, और इसको हम चेंज करेंगे हैड बीन में। किस में चेंज करेंगे हैड बीन में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसलिए हम आ जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट पे। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारी एच बी एम बी आती है शैल ऑब्लिक बिल, और एम बी फर्स्ट। चेंज करेंगे इसको तो चेंज हो जाएगा शैल वी ऑब्लिक विल वी में। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस पे, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट को चेंज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में हमारी एच वी आती है शैल हैव ऑब्लिक विल हैव, और एम बी हमारी इसमें आती है एम बी की थर्ड फॉर्म। इसको हम चेंज करेंगे शैल हैव विन और विल हैव विन। इसके अलावा हमारे कुछ मॉडल्स जो है वो उसको उनको भी पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। जैसे अगर हमको मॉडल्स अगर कोई सा भी आ जाए हमारा मॉडल्स के साथ में हमारी एम बी कौन सी फॉर्म आती है
फर्स्ट आती है। और सारे मॉडल्स के साथ में हमको जो है, सारे मॉडल्स के साथ में हमको प्लस वी लगाना है, चाहे कोई सा मॉडल दे रखा हो। जैसे कैन है, कैन के साथ में भी एम बी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कैन को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैन प्लस बी मतलब कैन वी। और जैसे अपना मे है, माइट है, मस्ट, शुड, विल, वुड, शैल, तो इन सारे मॉडल्स के साथ में हमको वी लगा देना है बस, मे प्लस वी। माइट के साथ में माइट प्लस वी, मस्ट के साथ में मस्ट प्लस वी, और शुड के साथ में हो जाएगा शुड प्लस वी। और हमारा जो विल है, विल प्लस वी, विल प्लस वी। और वुड का हो जाएगा वुड प्लस वी। और शेल का हो जाएगा शेल प्लस वी, शेल प्लस वी। तो इस तरह हमारी चेंज ऑफ वर्ब की टेबल होती है। और एक तरीका और है इसका बनाने का, चेंज ऑफ वर्ब की टेबल का। अगर तुम्हें सारे टेंसों की एच बी एम बी अगर याद है, तो तुम जो है चेंज ऑफ वर्ब की टेबल को याद करने का जो तरीका है, मतलब तुम याद करने की तुमको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। वो क्या तरीका है, 1/2 और 3/4 का तरीका है। इससे हम जो है एक्टिव वॉइस जो पैसिव वॉइस की जो चेंज ऑफ वर्ब की टेबल है उसको हम आसानी से बना सकते हैं। बस हमें जानना पड़ेगा ये 1, 2 और 3, 4 ये क्या होते हैं। पहले जैसे 1 का मतलब होता है इंडेफिनेट, और 2 का मतलब होता है कंटिन्यूस, और 3 का मतलब होता है परफेक्ट, और 4 का मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम इनको जो है प्रेजेंट का मान लेते हैं। ये 1 हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, 2 हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, 3 हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, 4 हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम जो चेंज ऑफ वर्ब की टेबल बनाते हैं, इस टेबल में प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट को इसमें चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। मान लो प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंपल सेंटेंस में एम बी की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, एस सी एस, तो हम इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के सिंपल में। तो एम बी फर्स्ट में एस सी एस किस में चेंज हो जाएगी, इज आर एम में। ठीक है, एक को हमको चेंज करना है 2 में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और 3 को चेंज करना है 4 में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, और जो 2 को हम चेंज करेंगे, हम 2 को 2 में चेंज करेंगे, लेकिन 2 में जो एच वी आती है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो एच वी आती है उसमें हमको जोड़ देना है बीइंग। क्या जोड़ देना है, बीइंग। और 3 को हम चेंज करते हैं 4 में, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, लेकिन यहाँ पे 1 को तो हम 2 में चेंज कर लेंगे, और 2 को 2 में रखना है, लेकिन क्या जोड़ देना है, बीइंग। और 3 को हम चेंज करेंगे 4 में, लेकिन 4 का याद रखना, 4 का पी वी नहीं बनता। 4 मतलब क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक इसी प्रकार जो है, मान लो ये चारों के चारों किसके हैं, पास्ट के हैं, तो 1 तो हो गया पास्ट इंडेफिनेट, 2 हो गया पास्ट कंटिन्यूस, 3 हो गया पास्ट परफेक्ट, 4 हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट इंडेफिनेट को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में एच बी तो आती नहीं है, एम बी आती है सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस के सिंपल सेंटेंस में। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आती है, एच बी सिंपल में बाजबर, तो इसलिए एम बी सेकेंड जो है चेंज होगी बाजबर में। और पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसको अपन चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव में
वही एच बी आती है बाजबर, इसलिए एम बी सेकेंड और डिड प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म दोनों के दोनों जो है बाजबर में चेंज होती है। और ठीक प्रेजेंट की तरह पास्ट की टेबल भी इसी तरह बनेगी 1/2 और 3/4 से। दोबारा सुन लो, 1 का मतलब होता है इंडेफिनेट, 2 का मतलब है कंटिन्यूअस, 3 का मतलब है परफेक्ट और 4 का मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मान ली जाए हमें फ्यूचर टेंस की अगर टेबल बनानी है कि फ्यूचर को पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज किया जाता है, तो फ्यूचर को सुनो, फ्यूचर में भी एक को हम चेंज करते हैं 2 में, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर परफेक्ट चेंज होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इन दोनों का फ्यूचर में पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर में पीवी नहीं बनता। किस किस का? फ्यूचर कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। समझ में आ गई? एक बार दोबारा बोल देता हूँ कि 1 का मतलब इंडेफिनेट, 2 का मतलब कंटिन्यूअस, 3 का मतलब परफेक्ट और 4 का मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले हम इनको प्रेजेंट का मानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज करेंगे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की केवल एच बी में हमको जोड़ना है बीइंग, और प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, पास्ट को भी ठीक इसी तरह चेंज करेंगे, लेकिन 4 का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। और फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो फ्यूचर में चेंज तो ऐसे ही करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। और एक बात और सुन लेना, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम चेंज करने पर केवल एच बी लेंगे, एम बी हम नहीं लेंगे, एम बी हम नहीं लेंगे, किसी की भी एम नहीं लेंगे। और हमको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा पी बी में हमेशा एम बी की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। इधर जो पैसिव वॉइस में जितने भी दिख रहे हैं इधर की तरफ, इन सब के साथ में एम बी की थर्ड फॉर्म आती है। अब हम ए बी को पी बी में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी और पी बी के सूत्रों की। तो हमारा ए बी का जो सूत्र होगा, स्ट्रक्चर जो होगा, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। और हमारी जो पी बी का सूत्र होगा, पी बी का हमारा सूत्र होगा ऑब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी थर्ड प्लस अदर्स प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। अब सूत्र के बारे में जान लो, ये तो हमारी सब्जेक्ट है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब एच बी है, और ये हमारी एम बी आएगी ए बी में। एम बी के बाद में हमको मिलेगी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो अदर्स दे रखा है, इस अदर्स में 2 चीज़ें होती है, प्लेस और एक होता है टाइम। और पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में शुरू में आएगी ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में शुरू में आएगी, फिर एच बी आएगी चेंज होने के बाद में, चेंज ऑफ वर्ब के नियम के चेंज होने के बाद में। एम बी हमको हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड ही रखनी है। यहाँ पे जो अदर्स दे रखा है, इस अदर्स में प्लेस और टाइम नहीं है, क्योंकि प्लेस और टाइम हमारे कहाँ है? सब्जेक्ट के बाद में है प्लेस और टाइम। प्लेस और टाइम कहाँ है? हमारे सब्जेक्ट के बाद में है। तो इस अदर्स में केवल जो डबल एम बी आ जाती है हमारी, एक सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाती है, तो वो डबल एम बी और डबल ऑब्जेक्ट जो है तुमको इस अदर्स में देखने को मिलेगी। और प्लेस और टाइम जो है सब्जेक्ट के बाद में आएगा। और ये जो सूत्र है वो सिंपल सेंटेंस के हैं, सिंपल सेंटेंस के हमारे ये सूत्र हैं, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं।
अब हमें ए बी को पी वी में चेंज करना है, तो हमें इन सूत्रों के बारे में जो है पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर हमें ये दो सूत्र अगर याद है, ए बी का ये मास्टर सूत्र है, ए बी का एक्टिव बॉयज का, कि एक्टिव बॉयज के सारे जो सूत्र हैं वो इस सूत्र से बन जाएंगे, और पैसिव बॉयज का ये मास्टर सूत्र है। सारे के सारे जितने भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं, एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, उन सारे सेंटेंसों का जो सूत्र है वो ये सूत्र बना के हमको दे देगा। और कैसे देगा वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम ए बी को पी वी में चेंज करेंगे। ही सा ए स्नेक, ही सा ए स्नेक, हमें इसको चेंज करना है पीपी में, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हमको पैसिव वॉइस में तुम देख सकते हो शुरुआत में हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमको कहाँ से लेनी है, एक्टिव वॉइस से लेनी है ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट दे रखी होगी उसी को हमें लेना है। तो सबसे पहले हम अपना जो एक्टिव वॉइस का सूत्र है वो इस पे लगाएंगे, और पहले ये जानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस में है या नहीं है। देखो शुरुआत में सब्जेक्ट हमारी दे रखी है, यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट होती है आई वी यू दे ही शी इट ने, हमारी सब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में जो हमारी एच वी आती है, यहाँ पे एच वी नहीं है क्या, इजार एम बाजवर हैजब हैड में से कोई एच वी दे रखी है, नहीं दे रखी। तो यहाँ पे फिर ये क्या मानी जाएगी, एम बी। तो ये तो है हमारी सब्जेक्ट, ये है हमारी एम बी, और एम बी के बाद में ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बाद में जो अदर्स आता है वो हमारे इस सेंटेंस में नहीं है। तो हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस में शुरुआत में क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट दे रखी है। क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट। तो हमको पैसिव वॉइस में शुरू में क्या लेना है, ऑब्जेक्ट को ही लेना है। तो हमारी ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्नेक। तो ए स्नेक ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद में हमको एच वी चाहिए। एच वी हमारी यहाँ पे दे नहीं रखी, लेकिन एम बी तो दे रखी है। अभी मैंने बताया था कि एम बी कौन सी है, ये देखो ही के साथ में। पहले तो ये जान लो, अगर किसी सेंटेंस में एच वी नहीं दे रखी है तो उस सेंटेंस में आपको दो ही एम बी मिल सकती है। या तो मिलेगी एम बी की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस, या फिर मिलेगी एम बी की सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ सब्जेक्ट जो है ही दे रखा है, और यही सब्जेक्ट अगर दे रखा है तो एम बी की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस लगनी चाहिए, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है तो। लेकिन यहाँ पे एम बी की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस नहीं है, ना तो एस है ना ई एस है, तो बची कौन सी, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल, एम बी की सेकंड। अगर किसी सेंटेंस में एच वी नहीं है तो वो उस सेंटेंस में एम बी हमको है, तो एम बी की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस देखने को मिलेगी, या फिर एम बी की सेकंड फॉर्म। तो ये एम बी की सेकंड फॉर्म है। और एम बी की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, मतलब एक में आती है। इंडेफिनिट का मतलब एक होता है, एक को हम चेंज करते हैं दो में, दो का मतलब क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो एम बी की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी, पास्ट कंटिन्यूअस में एच बी की आती है, वाज वर। तो इस ए स्नेक के साथ में हमको क्या लगाना पड़ेगा, वाज और वर में से एक। और जिस एच बी के अंत में अगर एस आता है तो वो एच बी होती है एक वचन, और जिस एच बी के अंत में एस नहीं आता वो एच बी होती है बहुवचन। तो यहाँ ए स्नेक एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है। तो एक वचन है तो बाज और वर में से क्या आ जाएगा, बाज। तो एच बी हमको मिल गई। अब एम बी कौन सी लेनी है हमको, थर्ड। अब ये तो सेकंड फॉर्म है, तो सा की थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी हमको। तो सी फर्स्ट होती है, सा सेकंड होती है, और थर्ड होती है सीन। तो ए स्नेक बाज सीन। उसके बाद में हमको अदर्स चाहिए। हमारा सेंटेंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट तक दे रखा है यहाँ पे, तो अदर्स हमारे पास है नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, वाई। तो हम वाई लगा देंगे। उसके बाद में हमको सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही को चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल में जो है ही को किस में चेंज करते हैं, ही को चेंज करते हैं हिम में। अब इसके आगे हमारे सेंटेंस में कुछ है नहीं, तो सेंटेंस हमारा यहीं पे ख़त्म। चलो और सेंटेंस देखते हैं हम। जैसे मोहन इज वॉचिंग ए मूवी इन द मॉर्निंग। हम बनाएंगे इसका पी भी। तो सबसे पहले जानेंगे ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, डब्ल्यू एच है, कौन सा है। तो पहले जानेंगे। देखो शुरुआत में सब्जेक्ट दे रखी है, ये तो हो गई सब्जेक्ट। उसके बाद में दे रखी है एच बी दे रखी है, तो ये क्या हो गई, एच बी।
उसके बाद में एम बी है, तो ये क्या है, एम बी है, क्योंकि इसमें देखो एच बी इज है और एम बी में आई एन जी लगा हुआ है, तो ये कन्फर्म हो जाता है ये एम बी है। एम बी के बाद में क्या आती है, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, अदर्स। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, अदर्स। तो ये इन द मॉर्निंग क्या है, अदर्स है। और हमको चाहिए सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इनमें से क्या है, ऑब्जेक्ट है ए मूवी, तो ए मूवी को हम ले लेंगे आगे, ए मूवी। उसके बाद हमको चाहिए एच वी, एच वी के जरिए कि इज, तो हमको चेंज ऑफ वर्ब के नियम से चेंज करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। तो इज को, इज किस में आता है पहले ये जानो, प्रेजेंट के दूसरे में आता है। प्रेजेंट का दूसरा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और एक को हम दो में चेंज करते हैं और दो को हम दो में ही चेंज करते हैं, लेकिन दो की एच वी में हम क्या जोड़ देते हैं, विंग। तो इज का मतलब क्या होता है, इजारे में, इजारे में बींग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इजारे में प्लस बींग। ए मूवी के साथ में इजारे में से क्या आएगा, इज, क्योंकि ए मूवी क्या है, एक वचन है, तो क्या लगा देंगे, इज। उसके बाद एम बी की थर्ड फॉर्म करने से पहले हमको इजारम के बाद में क्या लगाना है, विंग। तो इज के साथ में आ जाएगा विंग। अब एम बी की हमें थर्ड फॉर्म करनी है, एम बी के दे रखी है वॉच, और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड। देखो ऑब्जेक्ट आ गई, एच बी आ गई, एम बी अपनी हो गई यहाँ पे। अब एम बी के बाद में क्या चाहिए अपन को, अदर्स चाहिए। अदर्स हमारे पास है क्या, है अदर्स, लेकिन अदर्स में क्या है, टाइम। और टाइम हमारे स्ट्रक्चर में कहाँ आता है, सबसे लास्ट में आता है। टाइम हमारे स्ट्रक्चर में कहाँ आता है, सबसे लास्ट में आता है, तो टाइम को हमको सबसे लास्ट में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दे रखा है, वाई, तो यहाँ आ जाएगा वाई। वाई के बाद में हमको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो मोहन तो नाउन है, और चेंज ऑफ प्रोनाउन के टेबल में नाउन को हम चेंज नहीं करते, मोहन का मोहन आएगा, मोहन। और उसके बाद में प्लेस प्लस टाइम है, तो प्लेस प्लस टाइम में से हमको प्लेस तो दे नहीं रखा, लेकिन टाइम हमको दे रखा है, वो क्या है, इन द मॉर्निंग, जो सबसे लास्ट में आएगा, इन द मॉर्निंग। चलो और सेंटेंस देखते हैं हम। ही विल वाई ए कार, ही विल बाई ए कार। चलो इसका हम पी बनाएंगे। सबसे ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगा लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में। शुरुआत में हमको आई वी यू दे ही शेट नमी हमारी सब्जेक्ट होती है, तो ये सब्जेक्ट है। उसके बाद में शैल विल, ये हमारी एच बी है। उसके बाद में एच बी के बाद में क्या आता है हमारे सूत्र में, एम बी, तो ये एम बी हो गई। और एम बी के बाद में हमारे सूत्र में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। अब इसको हम पी वी में चेंज करेंगे, तो पी वी में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में शुरुआत में क्या आती है, ऑब्जेक्ट आती है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार। उसके बाद में हमको एच बी चाहिए, एच बी क्या है, विल, तो हमको चेंज भी करनी पड़ेगी चेंज ऑफ वर्ब के नियम से। तो एच बी विल दे रखी, विल किस में आती है, फ्यूचर के इंडेफिनेट टेंस में हमारी एच बी क्या आती है, शैल ऑब्लिक विल। और फ्यूचर के इंडेफिनेट में आती है, इंडेफिनेट का मतलब क्या, कितना होता है, एक। और एक को हम चेंज करेंगे कि कितने में चेंज होएगा, दो में। तो शैल विल चेंज किस में हो जाएगा, शैल वी विल बी में। तो एक आर के साथ में शैल वी विल बी में से क्या आएगा, विल वी। और विल वी क्यों आएगा, क्योंकि शैल वी जो है वो आता है हमारा आई और वी सब्जेक्ट के साथ में, हमारा शैल वी आता है, बाकी सारी सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है, विल वी। ऑब्जेक्ट हो गई, एच बी हो गई, एच बी के बाद में आती है हमारी एम बी। एम बी वाई दे रखी है, वाई की हमें कौन सी फॉर्म करनी पड़ेगी, थर्ड। तो वाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉट। हमेशा याद रखना पैसिव वॉइस में हमेशा एम बी की थर्ड फॉर्म आती है। एम बी थर्ड के बाद में हमको अदर्स चाहिए, अदर्स हमारे सेंटेंस में है नहीं है। अदर्स के बाद में क्या आ जाएगा फिर, पैसिव वॉइस में क्या आता है, वाई। वाई के बाद में सब्जेक्ट आती है, सब्जेक्ट क्या है, ही का हम चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल में क्या कर देते हैं, हिम। आगे हमारे सेंटेंस में कुछ है नहीं, तो सेंटेंस यहीं पे खत्म। चलो और देखते हैं हम। राधा हैड composed a music
एट होम, नाउ एड एज। चलो बनाएंगे इसका पीवी। सबसे पहले अपन को ऑब्जेक्ट का पता लगाना कि पैसिव वॉइस में शुरुआत में क्या आती है, ऑब्जेक्ट आती है। तो सबसे पहले हम आते हैं सूत्र के पास में, जो हमको ऑब्जेक्ट निकाल के देगा वो हमारा एक्टिव वॉइस का मास्टर सूत्र। सबसे पहले उसमें आती है सब्जेक्ट, तो ये हमारी सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद में एच बी आती है, तो ये हमारी एच बी है। उसके बाद में एम बी आती है, तो ये हमारी एम बी हो गई। एम बी के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ए म्यूजिक हमारी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स, अदर्स में देखो ये तो एट होम, ये है हमारा प्लेस है, ये हमारा क्या है, प्लेस है। और नाउ एड एज, आजकल, ये क्या है, हमारा टाइम है। चलो हम पी बनाएंगे। पी बनाने के लिए हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेनी है। ऑब्जेक्ट हमारी क्या है, ए म्यूजिक, तो ए म्यूजिक। उसके बाद में हमको एच बी चाहिए पैसिव वॉइस के सूत्र के अनुसार। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, एच बी। एच बी हमारी हेड दे रखी है। हेड किस में आती है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट का कौन सा टेंस है, तीसरा, पास्ट का परफेक्ट। हम एक को दो में चेंज करते हैं, तो तीन को किस में चेंज करेंगे, चार में। और पास्ट चार का मतलब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हेड को चेंज करेंगे हेडविन में, तीन को हम चेंज करते हैं चार में, तो हेड हो जाएगा चेंज हेडविन में। उसके बाद हमको एच बी हो गई। अब चाहिए हमको एम बी, और एम बी तुम्हें पता होगा हेड के साथ हमेशा एम बी थर्ड फॉर्म आती है, तो हम इसको ही उतार देंगे क्योंकि ये पहले से ही कौन सी फॉर्म है, थर्ड है, तो हम इसकी थर्ड फॉर्म है पहले से ही, जिसको हम उतार देंगे। एम बी थर्ड हो गई। एम बी थर्ड के बाद में पैसिव वॉइस सूत्र में क्या आता है, अदर्स। अदर्स में हमारे डबल एम बी या डबल ऑब्जेक्ट होती है, तो वो चीज़ें आती है अदर्स में हमारे। लेकिन यहाँ डबल एम बी डबल ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ है नहीं, तो अदर्स के बाद में क्या लगाएंगे, फिर हम सूत्र में हमारे क्या आता है, वाई। और वाई के बाद में फिर क्या आएगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राधा। राधा नाउन है, चेंज ऑफ प्रोनाउन के टेबल में नाउन चेंज नहीं होती, तो राधा का राधा। उसके बाद में हमको हमारे पैसिव सूत्र में आता है प्लेस और टाइम। तो ये हमारा एट होम प्लेस है, और नाउ इट इज क्या है, हमारा टाइम है। तो एट होम का एट होम, और नाउ इट इज का नाउ इट इज, ये हमारा प्लेस और टाइम दोनों आ गए। तो पैसिव वॉइस किस तरह हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तुम्हें बता दिया। अगली वीडियो में हम जानेंगे अगले जो सेंटेंस आते हैं पैसिव वॉइस में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस आते हैं हम उनके बारे में जानेंगे।